एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमने एक ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन आपके लिए किया है। यद्यपि यह टॉपिक जो है, यह विषय आपका 1-2 दिनों के बाद आ रहा है, थोड़ी व्यस्तता की वजह से और थोड़ी सी भ्रामक स्थिति हो गई थी। बहुत सारे लोग जो है नकारात्मक हो गए थे नई शिक्षा नीति को लेकर के कि API स्कोर से सर होगा या फिर विज्ञापन लगता है 2021 के बाद आएगा। दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं भविष्य के गर्त में हैं और किसी भी चीज़ की अनिश्चितता है, तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, सकारात्मक बने रहें। वैकेंसी आज नहीं कल आनी चाहिए। बात हो रही है कि अगस्त के लास्ट में आएगी, तो निश्चित तौर पर वैकेंसी को आनी चाहिए। आप अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी जारी रखें। हमने आज यहाँ पर आपके लिए जिस टॉपिक का चयन किया है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको सैंपल के तौर पर ऐसे ही मैंने इसको उठाया है। दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के में अपीयर होते रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक रहा है, लेकिन बहुत सारे जो वैज्ञानिक संवर्ग से, विज्ञान संवर्ग से जो छात्र हैं या वाणिज्य संवर्ग से जो छात्र हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं हुए हैं, उनके लिए थोड़ी सी कठिनता का सबब रहा है। तो आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम करते हैं। आयोग ने इसको बड़ी ही एवरग्रीन टॉपिक के रूप में रखा हो। प्रत्येक 7 फेज के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर इससे आते रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1857 से लेकर के 1950 के बीच की जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स की बातें की गई हैं उसको आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में रखा है। हम भी शुरुआत करते हैं 1857 से, और हमने उस महान टॉपिक को लिया है जिसने भारतवर्ष में अपना एक महान विभाजन रेखा खींच डाली थी। दोस्तों, PDF की जहाँ तक बात है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको देख लेंगे। उसमें सारे फैक्ट्स मैंने वर्णित कर दिए हैं, लेकिन जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वे सारी बातें तो पुस्तकों में लिखी रहती हैं और सारे लोग उसको पढ़ देते हैं। पढ़ देने से अगर चीज़ें समझ में आ जाती तब तो बातें बहुत आसान हो जाती। चीज़ों को आत्मसात करने के लिए उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। 1857 जो एक भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल कहा जाता है। दोस्तों, हमारा ये मानना है कि 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति का प्रादुर्भाव था जिसने भारतवर्ष की एक भूमिका सुनिश्चित कर दी, क्योंकि उससे पहले हमारा देश जो था वह कई प्रांतों में, कई रियासतों में बटा हुआ था। यद्यपि 1947 तक बरकरार थी, लेकिन 1857 की क्रांति ने देश में जिस राष्ट्रवाद की भावना को प्रस्फुटित किया, उसके बाद ही एक नए भारत का सृजन संभव हो पाया। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने कई विषमताओं को पैदा किया भारत के लोगों के प्रति, जो उन्होंने विद्वेष की भावनाएं दिखाई, उससे यह 1857 की क्रांति प्रज्वलित हुई। दोस्तों, इसमें जो फैक्ट्स हमने दिए हैं उन फैक्ट्स को आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा। मैंने जो यहाँ पॉइंट्स दिए हैं उसको आप निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। तत्संबंधित अगर कोई बातें अगर आपके समझ के परे होंगी, यद्यपि हमने उसको बहुत ही साधारणीकरण करके समझाने का प्रयास किया है, लिखने का प्रयास किया है, लेकिन अगर उसमें कोई भी बातें अगर थोड़ी भी आपको कठिनाई उत्पन्न कर दी हैं तो निश्चित तौर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे उसको समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हमसे जो जुड़े हुए हैं, जो गूगल मीट के माध्यम से जो क्लासेज ले रहे हैं, टीम लिंक के माध्यम से क्लासेज ले रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जिन्होंने बहुत सारे PDF और प्रैक्टिस सेट की डिमांड कर रखी है, उनको हम अपनी उपलब्धता के अनुसार उनको वो मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें जो डिस्प्ले हो रहा है नंबर, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। उसकी जो भी कंडीशंस हैं वह व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, 1857 की क्रांति की बात हो रही थी और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टोन थे, और जब क्रांति हुई थी तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, और उसके बाद उसका नामकरण बदल गया। 1 नवंबर 1858 के बाद ब्रिटिश साम्राज्ञी ने जब उसको अपने हाथ में लिया तो वह बात जो है भारतीय वायसराय हो गई और जो गवर्नर जनरल का पद नाम हट गया। उसके बीच में बहुत सारी बातें हुई। 1857 की क्रांति की जो
हैं उनको दोहरा करके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको लिख दिया है। लेकिन कुछ बातें मैं बताना अवश्य जरूरी समझता हूँ कि 1857 की क्रांति ने भारत में जो राष्ट्रवाद की बीज बोई वह भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, स्वाभाविक है, असफलता के बहुत सारे कारण थे, विफलता के बहुत सारे कारण थे। यह चूंकि विद्रोह सुनियोजित नहीं था, यह एक तात्कालिक कारण जो कारतूस का प्रयोग, जैसा आप जानते हैं, जो इनफील्ड राइफल्स में चर्बी का जो प्रयोग होता था, जिसमें सुअर और गाय के मांस की बातें की गई थी, उसको लेकर के हिंदू और मुसलमान दोनों में लोगों में असंतोष की भावना थी। वैसे बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण रहे हैं जिससे आप अवगत हैं, उसको मैंने उल्लेखित भी किया है अपने इस नोट्स के माध्यम से। लेकिन उसको मैं बता दूं कि यह जो सुनियोजित ढंग से विद्रोह नहीं हो पाया, इसकी वजह से यह विद्रोह असफल रहा। साथ ही साथ बहुत सारी प्रांत जो हैं, जो प्रोवाइड किया है, उस मैप के माध्यम से भी आप देख लेंगे कि बहुत सारे प्रांत इस विद्रोह से अछूते रहे, बहुत सारे राज्य इस विद्रोह से अछूते रहे, बहुत सारे लोगों ने इस विद्रोह को जो है सब साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, और उसका नतीजा यह रहा कि यह विद्रोह असफल रहा। लेकिन बावजूद उसके इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। इसके संदर्भ में मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर उल्लेखित की हैं। दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा। उसको अक्षरशः बता करके मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, उसके साथ मैंने 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला भी रखी है, और आगे इसी टॉपिक से मैं 50 प्रश्नों के सेट के साथ उपस्थित होऊंगा या मैं प्रोवाइड करूँगा। उसके संबंधित जो इनके माध्यम से आप कि इस टॉपिक से आने वाले सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो ये 15 प्रश्न लेकर के हम जो उपस्थित हुए हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो 1857 से के विद्रोह से रिलेटेड हैं। कुछ बुक्स भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, जो यहाँ पर मैंने जो उस विद्रोह से संबंधित जो बुक्स लिखी गई थी उसको भी मैंने विद्रोह के बारे में कि यह एक स्वतंत्रता संघर्ष था क्या, या फिर भारत जो डिजाइली ने जो कहा है, या फिर होम्स ने जो कहा है, लॉरेंस ने जो कहा है, मजमूदार ने जो कहा है, वीर सावरकर जी ने जो बातें कही है, उन सारी बातों को मैंने उल्लेखित किया है। साथ ही साथ राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों के उल्लेख की तो बात मैं कर ही रहा हूँ। इसके अतिरिक्त विद्रोह कहाँ हुआ उसकी चार्ट भी हमने बनाए हैं कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, उसका केंद्र कहाँ था, और उसको किस अंग्रेज जनरल ने दबाया, कहाँ पर उसको उस विद्रोह को ख़त्म कर दिया, वहाँ पर किसकी भूमिका रही, हीरोज की भूमिका रही, आयर की भूमिका रही, नील की रही, कैम्पबेल की रही, वो हडसन की रही। इसको आप निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें कहाँ से बैरकपुर से शुरुआत होती है, फिर मेरठ में जाता है, फिर दिल्ली जाता है, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर उल्लेखित कर दी हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्न की, और उस प्रश्नों को एक बार बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। प्रश्नों के प्रति आपका लगाव शुरू से ही रहा है और वह ज़्यादा रिलेवेंट भी रहा है आपके लिए, और उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित जो प्रश्न है, पहला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? मैंने बताया आपसे कि जब विद्रोह हुआ, विद्रोह की जब समाप्ति हुई, तो उसके बाद जो है जो 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया को लगा कि यह जो शासन प्रणाली है वह सही दिशा में नहीं जा रही है। तो उन्होंने यहाँ पे जो उत्तर दिए हुए हैं उसको मैं उल्लेखित करते हुए और आपको बताते हुए इस 15 प्रश्नों को समाप्त कर रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाएगी। 1 नवंबर 1858 को उन्होंने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया, और यह लॉर्ड कैनिंग को उन्होंने भारत का वायसराय बना दिया। भारत का राय जो है लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? दोस्तों, हम बता दें कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित
कर दिया। तो पील आयोग जो है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो हम आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह के असफल होने के तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसका जो मुख्य कारण था वह था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। बी इसका सही जवाब है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में किसी एक ऐसे व्यक्तित्व का नेतृत्व सामने नहीं आया, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नेतृत्वकर्ता उभर करके आए, और उनकी एक सुनियोजित रणनीति के अभाव ने और धन के अभाव ने और जाति और जातिगत जो बातें थी उनके अभाव ने जो समायोजन नहीं हो पाया, उसके वजह से जो है यह विद्रोह असफल रहा। लेकिन सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी इसका इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता है कि यह कह रहा है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इनका शासनकाल जो है 1856 में शुरू हुआ और 1862 तक यह रहे, यानी भारत के पहले वायसराय भी यही रहे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही रहे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो दोस्तों हम बता दें, झांसी रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह आप अवगत हैं, लखनऊ बेगम हजरत महल आप जानते हैं, अवध जिसको कहा जाता है, और चित्तौड़ इस क्षेत्र उस विद्रोह से छूता रहा। तो इसका बी जो है वह सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। दोस्तों यही राजवंशों की सहायता ने ही तो इस विद्रोह को असफल कर दिया था, अन्यथा तस्वीर कुछ और होती। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया, जो यहाँ पर ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, उसमें से ए जो है सर्वप्रथम हम आपको उल्लेखित करना चाहेंगे कि ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, और उसी के वजह से सिंधिया ने विद्रोह में सम्मिलित यह कहा, कैनिंग ने संकट के समय में कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल कर देना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि सिंधिया की क्या भूमिका रही थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। दोस्तों हम आपको बता दें, 1857 के विद्रोह के समय जिस कवि का उल्लेख है वह गालिब का है। गालिब ने कहा था कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो दिल्ली में खून की नदियां बह गई थी। तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कि उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। दोस्तों यह घटना घटित हुई थी तात्या टोपे के साथ। तात्या टोपे जिसको कि रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है, जिनको कि धोखा दे करके और उनके दोस्त ने पकड़वा दिया, जो उनके विश्वसनीय मित्र मानसिंह थे, उन्होंने उनको धोखा देकर पकड़वा दिया, और जो है पारो के जंगलों में जब वह शयन कर रहे थे शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में है, और उनको 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को की अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के 50 प्रश्नों की और श्रृंखलाओं के साथ में उपस्थित होऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, और वे 50 प्रश्न 1857 की क्रांति पर सिर्फ होंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो निश्चित मान करके चलिए कि अगर आपकी सकारात्मक सोच रहती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और ये हर एक टॉपिक पे होंगी। 6 इकाइयों के जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको भरोसा देता हूं कि सारे पर मैं वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कि जिसको लेकर के आपके मन में जो संशय की स्थिति रहती है कि मैं जीके में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, जीके को लेकर के मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीके आप अपने सब्जेक्ट में माहिर है, मैं कितनी बार कह चुका
चुका हूँ कि आपने डॉक्टरेट किया है, नेट किया है, आपने मास्टर डिग्री हासिल की है, तो स्वाभाविक है कि आप उसके ज्ञाता होंगे, आप चक्रवर्ती हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन यही जीके जो है वह सदैव से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है और उसमें पॉइंट में जाकर के फैसले होते हैं दोस्तों, पॉइंट में जाकर के फैसले होते हैं। तो एक भी गलती आपके लिए अक्षम्य अपराध साबित हो सकती है, लिहाजा आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यू वांट टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट्स वेरी प्रेस्टिजियस जॉब्स नाउ इट इज। तो आपको अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब मैंने कर दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा, तो जनरल हीरोज। और एक बात और हीरोज ने कही थी रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में, यह प्रश्न भी आता है कि किसने किसके बारे में यह बात कही थी। तो हीरोज, जनरल हीरोज जिसने पराजित कर दिया था रानी लक्ष्मीबाई को, वह उनका अंतिम युद्ध था, लेकिन उसने उनकी वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ जो औरत सोई हुई है वह पूरे विद्रोह में अकेली मर्द थी। तो यह वाक्य भी कई बार आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो हम आपको बता दें कि जो 1857 का जो विद्रोह का जो प्रतीक था वह कमल और रोटी जो है वह उसका प्रतीक था। इतिहासकारों का दावा है कि विद्रोह एक व्यापक और सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन यह थोड़े दिन पहले संचालित हो गया और इसका नतीजा रहा कि यह जो विद्रोह था वह व्यापक ढंग से प्रसारित नहीं हो पाया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों वह है व्यवगत सिद्धांत। व्यवगत सिद्धांत जो है, हड़प नीति की बात यहाँ पर की जा रही है, के अंतर्गत, जिसको लॉर्ड डलहौजी को आप जानते हैं, इसके बारे में आयोग ने कई बार प्रश्न भी पूछे हैं, के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अधिग्रहित किया गया। तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को किया गया। आपको पता है अवध इसका सही जवाब है, अवध यानी कि वर्तमान का लखनऊ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, 12वां प्रश्न है, और 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 की ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो दोस्तों इसमें बाजी मार कर ले गया बिहार, जहाँ ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने, जिनके कहा जाता है कि 80 वर्षों की वृद्धावस्था में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके भाई अमर सिंह ने भी उस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो जगदीशपुर के एक जमींदार थे, और उन्होंने अंग्रेज़ों को कुछ दिनों के लिए बलिया, आजमगढ़ सारे क्षेत्रों पर कैप्चर भी कर लिया था। तो बिहार के सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और वह प्रश्न है कि वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों मैंने कहा था कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। डिजरायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नांकित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था। तो हम आपको बता दें कि क्या लिखा था, ये भी सुन लीजिएगा। अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो यह पत्र जो है नाना साहेब ने लिखी थी, नेपोलियन को, फ्रांस के सम्राट को लिखी थी। यह बड़ा ही उस समय का महत्वपूर्ण जिक्र है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था। मंगल पांडे था नहीं, थे कहेंगे हम रेस्पेक्टिवली इनको, क्योंकि वह जो थे वह भारतीय नायक थे और उन्होंने चर्बी लगी कारतूस को लेकर के अपने रेजिडेंट की हत्या कर डाली थी। 34 NI इसका सही जवाब है। दोस्तों 15 प्रश्नों को शामिल किया है मैंने, उससे संबंधित फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं। हाँ, उसको लगातार पढ़ करके सुनाने की का अपराध मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसको आप ऑलरेडी पढ़ लेंगे। उसके साथ ही साथ हमने मैप भी प्रोवाइड किया है कि उस समय भारत में जो शेडेड रीजन है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि जो है क्षेत्र कितने कम क्षेत्रों में यह फैला और इसकी वजह से असफल रहा, और भी बहुत सारे कारण मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आप निश्चित तौर पर लाइक करें, पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक करें, और उसके बाद कमेंट लिखें कि पसंद क्यों नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा है तो निश्चित तौर पर लाइक करें और आगे हमारे साथ बने रहें। और जो इच्छुक हैं वे हमसे संपर्क साध, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की
कोशिश की जाए। धन्यवाद दोस्तों।